आप लोग कौन लोग हैं? जी हम लोग शिक्षक हैं, सभी लोग हम लोग शिक्षक ही हैं और विभाग से आग्रह है हमारा कि हमारा जो भी ट्रांसफर किया गया है उससे हम लोग असंतुष्ट हैं। विभाग से जो हमारे अधिकारीगण हैं या जो भी कुछ कर सकते हैं उनसे हमारा ये आग्रह, हम सभी के दुख को सुना जाए और उसके बारे में कुछ किया जाए। सर ट्रांसफर हम लोगों ने मांगा था इसलिए क्योंकि हमें दूर हो रहा था, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रहे थे, अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं और हम उन छात्रों के बारे में भी सोच रहे हैं जिनको हम अपने ज्ञान दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें कष्ट हो रहा है आने जाने में। तो हम जब शारीरिक रूप से मानसिक रूप से दुखी रहेंगे तो हम कैसे बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो हम ये चाहते थे कि हमारी दूरी कम हो जाए विद्यालय से ताकि हम आसानी से समय पर विद्यालय पहुंच सके, बच्चों को शिक्षा दे सके। और हमारे साथ जब ऐसा हुआ है कि एक स्पेशल कैटेगरी बनाई गई कि जो विधवा है, जो तलाकशुदा है, जिनके बेटे को ऑटिज्म है, जो विकलांग है, ये सभी लोग स्पेशल कैटेगरी में आते हैं या जिनके पति से दूर है। 6 कैटेगरी बनाई गई। ये कहते हैं कि हम लोग सारे स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, हमको ट्रांसफर में प्रेफरेंस दिया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं और हम लोगों को दूर कर दिया गया। जो 50 किलोमीटर थे सर 100 किलोमीटर। क्या नाम हुआ आपका? सबका बात सुनिए। ट्रांसफर के लिए किए थे, अभी हमारे घर से दूरी जो है स्कूल का 50-60 किलोमीटर है सर। और अब फिर दोबारा जब ट्रांसफर किए सर तो हम नजदीक आना चाहते थे क्योंकि हमारे बच्चे को ऑटिज्म है सर और उसी के आधार पर हमने ट्रांसफर लिया था और हमारी दूरी को और 112 किलोमीटर कर दिया गया। कहाँ का न्याय है सर? तो आज आप लोग मिलने के लिए आए? जी और हमें नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया और मारकर और यहाँ और ऐसे में ट्रांसफर अगर इनको 100 किलोमीटर कर दिया जाए तो कैसे काम चलेगा? सर मेरा समस्या ये है कि हम अभी प्रेजेंट टाइम में मुंगेर जिला में पोस्टेड है। हमको ट्रांसफर कर दिया है बक्सर में, जो जिला हम चाह रहे थे वो जिला मिला है, लेकिन चॉइस का हमको प्रखंड ब्लॉक नहीं मिला है। जिस एरिया में हमको स्कूल मिला है वो एरिया बहुत इंटीरियर है। वहाँ हम कल जब रूम देखने के लिए गए थे रूम भी नहीं मिला, किसी कीमत पे रूम ही नहीं मिला, चाहे वो कितना पैसा मिले रूम मिला ही नहीं। और जो मेरा स्कूल है वो जंगल के बीच है। तो क्या मांग करते हैं आप? हम मांग ये करते हैं कि जो हम चॉइस दिए हैं उसी में हमको दिया जाए या तो फिर उसके इर्द गिर्द ही ब्लॉक में दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम हुआ सोनी कुशवाहा सर। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। सिद्धार्थ जी, आपको उस वक्त बड़ा बुरा लग रहा था जब हम कह रहे थे कि आपसे ये ट्रांसफर नहीं होगा। और ये ट्रांसफर क्यों नहीं होगा, ये बात भी हम चीख चीख कर कह रहे थे कि पहले कम से कम हेड मास्टर को कर दीजिए, फिर हेड शिक्षक को कर दीजिए, तो कुछ वैकेंसी आएगी तो आपको ट्रांसफ़र करने में सुविधा होगा। और फिर ट्रांसफ़र आप स्टेप बाय स्टेप करिए। लेकिन नहीं, वो तो जुनून सवार था कि हम ट्रांसफ़र करिए कब मानेंगे। हमको तो ग्रीनिज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है कि आज तक जो नहीं हुआ देश और दुनिया में, 1,90,000 शिक्षकों का हम रातों रात ट्रांसफ़र कर दिए। रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में सबको फंसा दिए। देखिए अब समस्या क्या है, ज़रा देखिए क्यों नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, क्यों सारे ट्रांसफ़र पर ब्रेक लगा, ज़रा इसकी बात सुन लीजिए। जितने शिक्षक अपने चॉइस के अनुसार पोस्टिंग चाह रहे थे, अंतर जिला वाले हो सबसे ज़्यादा, तो इनका 5500 स्कूल जो है सो बिना शिक्षक विहीन हो जाता। 5500 स्कूल और लगभग 6000 स्कूल ऐसा होता जहां एक शिक्षक होता और लगभग इतना ही स्कूल होता जहां 2 शिक्षक होता। ये खेला इनका फेल हो गया। अब कहते हैं कि पटना में 18,000 शिक्षक पहले से है और 22,000 शिक्षक पटना आने के लिए आवेदन दे दिया, हम कैसे करें? तो आवेदन कोई गया था मांगने के लिए कि आवेदन आप ही मांगे थे, और उसके बाद पटना होल्ड कर दिए। ठीक है, पटना होल्ड कर दिए, फिर पटना में बाकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग कैसे हुआ है, ज़रा ये बताइए ना। तो जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होने की बात सामने आ रही है, देखिए ये अंत में हार के जो है ना जिला के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है बस। और जिला के अंदर भी ट्रांसफ़र उसी का किया है जो नज़दीक था, जो दूर था ना उसका ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगी।
क्योंकि दूर जिनका भी पोस्टिंग हुआ था वो दूर जगह पर पोस्टिंग हुआ था। के पाठक जो पोस्टिंग किया, उस पोस्टिंग में जिसका समस्या वाला जगह पर जिसकी पोस्टिंग हुई वो आइडेंटिफाई जगह था, वहाँ दूसरा क्यों जाएगा? तो वहाँ से उन टीचर का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। लेकिन जो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी पर था उसको 2 किलोमीटर पर आप भेज दिए। तो ट्रांसफ़र का यही खेल हुआ, यही सच आया सामने। अब सवाल है कि ये इसका समाधान क्या हो सकता है। बीजेपी ने अच्छी दबिश बनाई है सरकार पर और शिक्षा विभाग को दिमाग ठिकाने पर आ गया है। अब समझ में आ रहा है कि संतोष सिंह जो कह रहा था सरकार के भलाई, नीतीश कुमार की भलाई के लिए कर रहा था कि नीतीश कुमार को चुनावी वर्ष में कोई अबजस नहीं लग जाए, नीतीश कुमार को चुनावी वर्ष में शिक्षकों के आक्रोश का सामना नहीं करना पड़ जाए, इसलिए संतोष सिंह बार बार चीख कर ये बात कह रहा था कि इस तबादला में जो वैधानिक प्रावधान है उस प्रावधान के तहत आप सबों का ट्रांसफ़र कीजिए। आप जो 20 किलोमीटर पर है उसको 2 किलोमीटर पर भेजे देने से क्या फ़ायदा हुआ? किसको फ़ायदा हुआ? उस शिक्षक को थोड़ा फ़ायदा हुआ। लेकिन आप कहते थे कि घर में पोस्टिंग करने से जो पॉलिटिक्स होता है, अब तो पॉलिटिक्स वहाँ भी न शुरू होगा, वहाँ भी मुखिया परेशान होगा, वहाँ विधायक भी परेशान होगा। आज सारे विधायक इसी बात को लेकर गुस्से में है ना, कि अरे भाई जो दूर वाला है उसको ट्रांसफ़र किए नहीं और नज़दीक वाले को और घर गाँव में भेज के जो है सो पॉलिटिक्स शुरू करा दिए। तो मतलब बार बार जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे और जिस तरीके से हम बात को रख रहे थे, तो टीचर लोग हमको ट्रोल कर रहे थे कि आप जो है सो इनको तबादला के खिलाफ। हम तबादला के खिलाफ नहीं थे। और एक बात और कान खोलकर शिक्षकगण सुन लीजिए, जिनका अंतर जिला कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हुआ भी है, याद रखिएगा उनको वेतन लेने में नानी याद आ जाएगी, नानी याद आ जाएगी। जो TRE 3 वाला के देखते हैं, देख रहे हैं ना हाल, याद करिए TRE 1 और TRE 2 को के पाठक पोस्टिंग अगर 28 मार्च को कराया तो 2 तारीख को वेतन मिला, तो 2 दिन का वेतन साथ में मिला। यहाँ 1 महीना से ज़्यादा हो गया TRE 3 के शिक्षकों को ज्वाइन किए हुए, वेतन प्रान नंबर टेक्निकल ज्वाइनिंग तक नहीं हुआ है। सिद्धार्थ जी, आपकी बात का असर क्या होता है वो हम जानते हैं ना। आप हम पर गुस्सा करके क्या करिएगा, मुकदमा करके क्या भेजिएगा, बेऊर जेल भेज दीजिए। लेकिन जो सत्य है वो बोलेंगे, और सत्य करवा होता है, सबको पता है। और वो बोलने से आप हमें रोक नहीं सकते हैं, न रोक पाए। चैनलें बंद करने के लिए चले थे, अभी तक तो चैनल मेरा बंद नहीं हुआ है, अभी भी डंके के चोट पर हम अपनी बात रख ही रहे हैं। और आज पूरा शिक्षक समुदाय, जिस बात को हम डे फर्स्ट से ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाले बात में हम कह रहे थे कि सिद्धार्थ से ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि जो प्रक्रिया ये अपना रहे हैं इस प्रक्रिया में ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो ही नहीं सकता। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जब खुद ये आदमी कह के गया था कि भाई पहले अंतर जिला के, भाई सबसे ज़्यादा तो ज़रूरत उनको है जो उसको औरंगाबाद का टीचर शिक्षिका है और किशनगंज में पोस्टेड है, बेतिया की शिक्षिका है पोस्टेड है, पटना उसका घर है। तो क्या आज ठीक है, पटना में वैकेंसी नहीं है, वैशाली में वैकेंसी था, गया में वैकेंसी नहीं था, अरवल में वैकेंसी था। कुछ तो ये आप निगोशिएशन कर सकते थे शिक्षकों से संवाद कर सकते थे। लेकिन यहाँ तो बस शिक्षक से कोई संवाद नहीं करना है, सवाल करने वाले पत्रकार से बात नहीं करना है, बात करना है चाय पर चर्चा। मनुकूल सवाल कीजिए, मनुकूल सवाल का जवाब देना है। कहाँ सब गायब है अभी? वैसे अभी ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब इसके काबिल नहीं है। जिसको जो पाना था पा लिया, इसी में खुश है। जो पाना था वो पा लिया। सुबह सुबह जो ट्वीट करने वाले लोग, बहुत बड़ी बड़ी बातें जो लोग कर रहे, तो कहाँ है जरा पूछिए ना। सब अपना और बीबी का पोस्टिंग घर में करा लिया ना। ये संयोग है क्या कि ये प्रयोग था? और एक बात और, जब आप साधारण विधायक का पैरवी सुनिएगा, जब साधारण पार्टी के कार्यकर्ता की पैरवी सुनिएगा, तो ट्रांसफ़र होगा आपसे। इतना आसान है ट्रांसफ़र करना है? तो भाई जितने लोग शिक्षकगण हैं, स्थिति स्पष्ट तौर पर हम आपके सामने रख दिए कि इनके पास अब ट्रांसफ़र का कोई स्कीम नहीं है, कोई इनके पास अब दिमाग नहीं काम कर रहा है कि कैसे हम करें। और एक और बात, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां 10-10 शिक्षक का पोस्टिंग कर दिए।
और वहाँ ऑलरेडी 10-12 शिक्षक पहले से था, 2 शिक्षक वहाँ गया है, वहाँ बैठने का जगह नहीं है। तो ऐसे मधुबनी जिला के 7-8 स्कूल का नाम हमको आया है, वहाँ हम रिपोर्टिंग करा के दिखाएंगे सिद्धार्थ जी कि देखिए आप कैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग की है। बेहतर होगा आप जेल हमको भिजवा ही दीजिए, और नहीं तो 1 महीना के अंदर में वो सच बिहार के जनता के सामने में ला कर रख देंगे जिसकी कल्पना आप सिद्धार्थ जी नहीं कर रहे होंगे। कि पत्रकार से पंगा लेना कितना मुश्किल काम होता है ये समझ में आ जाएगा। चोरी और सीना जोरी नहीं चलता है बॉस, और जो खुद शीशे के घर में रहता है वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकता है। मेरा क्या, हम तो फकीर हैं, उठाएंगे चल देंगे। आपका तो सब कुछ है, आप कहाँ जाइएगा। बोर्ड आती में जो जाने की तैयारी में है सो वो भी देख लीजिए। आप सही जगह मतलब आप निमंत्रण देके जो है सो आमने सामने हम लोग हुए हैं, बहुत सही जगह बना लीजिए। नीतीश कुमार से 5 साल के लिए बोर्ड का, कहाँ किस बोर्ड में जाते हैं, चुनाव लड़ के देख लीजिए। जहाँ आप चुनाव लड़िएगा ना सिद्धार्थ जी, संतोष सिंह वहाँ जाकर प्रचार करेगा आपके खिलाफ, क्योंकि आपने बिहार के उस व्यक्ति के साथ छल किया है जिस व्यक्ति ने आपको सबसे ज़्यादा सम्मान दिया है। आपने नीतीश कुमार के साथ छल किया है, आपने बिहार के लोगों के साथ छल किया है अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए, राजनीति में आने के लिए, बोर्ड और के चेयरमैन बनने के लिए कि 5 साल बीआरएस के बाद नौकरी जब समाप्त हो तो 5 साल हमको कहीं बढ़िया जगह मिल जाए, गाड़ी घोड़ा सब मिलता रहे हमको। इसके लिए आपने बिहार के साथ छल किया, बिहार के पूरे एजुकेशन सिस्टम को आपने डुबा दिया। इस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग जो हुआ है, पूरा एजुकेशन सिस्टम को आपने डुबा दिया, और आप एक साजिश के तहत बिहार में एजुकेशन सिस्टम खत्म हो जाए और लोग पढ़ने पढ़ाने वाला व्यवस्था पूरी तौर से चौपट हो जाए, उसका आप ताना बाना बुन दिए। जिस शिक्षक का ट्रांसफ़र हुआ वो अपने दुनिया में तनाव में है, जिसका नहीं हुआ वो तनाव में है। चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सिद्धार्थ जी आपने वो खेल खेल दिया ना जो इतिहास आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। समझ गए ना, जिससे चंगेज खान को याद रखता है ना लोग, नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ने के लिए, तो आपको भी याद रखेगा बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने वाला एक एसीएस आया था, एस सिद्धार्थ, जिसने पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। वैसे आपको तो सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात समझ लीजिए सिद्धार्थ जी, ये तबादला जो है ना आपके पूरे प्रशासनिक कैरियर के लिए, जैसे मुगल का हम लोग दक्षिण नीति पढ़ते थे ना, कि मुगल का दक्षिण नीति मतलब औरंगजेब का दक्षिण नीति मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना, ठीक उसी तरह के ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामले में जिस तरीके से सरकार को आप उलझाए हैं ना, विधायकी की टिकट तो छोड़ दीजिए, किसी बोर्ड का सदस्य बना दे नीतीश कुमार तो बहुत बड़ी बात होगी। आपने वो काम किया है, नीतीश कुमार का भरोसा करता रहा जिसकी लोग कल्पना नहीं करता था।